हर एक अपनी अमानत अपना प्यार ले लेता है, अच्छे अच्छे प्रश्न करके अपना हल ले लेता है। तो जो भी सत्संग में आता है तो हर एक अपनी अमानत ही लेता है। जैसे कोई किसी दूसरे शहर जा रहा हो, उसका मित्र या उसका पड़ोसी कोई उसको बोले आप उस शहर में जाते हो, वहाँ ना मेरा एक संबंधी रहता है या मेरा कोई मित्र रहता है, तो उसके लिए मैं कुछ भिजवा रहा हूँ, ये आप ले जाओ और उसको दे देना। बोलता है हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, हम तो उस शहर में जा ही रहे हैं, ले जाएंगे। तो वो ले जाता है, तो वो ये जानता है कि ये मेरे पास फलाने की अमानत है और वो अमानत मुझे दूसरे को दे देनी है। वहाँ जाके वो उससे संपर्क कर लेता है, मैसेज भेज देता है, और जिसने सामान भेजा वो भी संपर्क करके मैसेज भेज देते हैं कि फ़लाने के हाथ तुम्हारे लिए हमने ये सामान भेजा है। वो भी कह देता है कि तुम्हारे लिए फ़लाने ने मुझे ये सामान भेजा है। फिर वो आपस में तय कर लेते हैं कि या तो जिसके पास है सामान वो जाएगा उसको देने के लिए, या जिसके लिए भेजा गया है वो स्वयं आएगा लेने के लिए। लेकिन जब तक व्यक्ति के पास दूसरे की अमानत रहती है, उसको एक अंदर में जिम्मेदारी, एक बोझ रहता है कि ये किसी की अमानत है, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, दे दें, काम ख़त्म हो, या तो वो आके ले जाए या नहीं तो वो नहीं आ पा रहा मैं ही जाके दे आऊँ। तो अमानत दे देते हैं, पाने वाला खुश हो गया, देने वाला हल्का हो गया। तो गुरु का कहना ये होता है कि जब ब्रह्मज्ञानी संसार में आता है और या साधारण व्यक्ति संसार में आता है, वो अपने को ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी बना लेता है, तो वो हासिल करता है, अचीव करता है। तो उसके द्वारा भगवान कितने लोगों की अमानत उन तक पहुंचाने के लिए उसको उसकी झोली भर देते हैं। अमानत भगवान दे देते हैं, प्रेरणा उठ जाती है, इसके पास जाओ, उसको सुनाओ, तो वो उसके पास जाते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि भगवान ने उसकी ज्ञान की अमानत उसको दे रखी है कि वो जाए और उसको दे दे। या किसी के अंदर प्रेरणा जगती है, वो किसी के द्वारा सत्संग में आ जाता है और अपनी अमानत लेके जाता है। तो गुरु का ये कहना होता है कि तुम सबकी अमानत हमारे पास है ज्ञान की, वो ले लो हमसे, ताकि तुम खुश हो जाओ, भरपूर हो जाओ और हम हल्के हो जाए। ये हमारा काम उतरा, जिसकी अमानत थी सबको सौंप दी। तो जो देने वाला है वो भी अहंकार नहीं करता कि मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनको इतना आत्मिक निश्चय दिया। वो कहते हैं मैंने कहाँ दिया, इनकी अमानत थी तो मैंने दी। अब आपने अपने किसी के द्वारा किसी और के लिए कुछ सामान भिजवाया है, तो वो सामान देने पे अहंकार थोड़ी करेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया। वो तो ये बोलेगा मैंने क्या दिया, मैं तो आ ही रहा था, मैं तो ला ही सकता था, तो ये भेजा तो फलाने ने है ना। तो किसी और की चीज़ तुम्हारे हाथ से चली गई तो तुम अहंकार नहीं करते। ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा दूसरे को मिल गया तो तुम क्यों अहंकार करोगे। जब ये समझ जाओ कि ये भगवान के द्वारा दिया गया था, और जिसकी अमानत होती है वो आके अपनी अमानत लेके जाते हैं, उन लोगों से संपर्क आपका हो जाता है, या वो आपसे पहले कर लेते हैं संपर्क किसी के माध्यम से सत्संग में आके, या आप किसी के द्वारा किसी के पास पहुंच जाते हो तो आप उसको दे देते हो। ये बात चलती रहती है। फिर जब गुरु के पास हम आके बैठते हैं, हमको ज्ञान तो बिना पूछे भी मिलेगा, मिलता ही है, लेकिन जितना जितना हम भाव रखते हैं, जितना जितना हम प्रेम रखते हैं, उस प्रेम के भाव के कारण से हम अपनी अमानत ले लेते हैं। क्योंकि जो सुनना चाहता है उसको गुरु सुनाता है, जो जितना सुनना चाहता है, जो जितना सीखना चाहता है, उतना गुरु उसको सुनाता है, उतना गुरु उसको सिखाता है। अगले के भाव से गुरु के अंदर से वाणी निकलती है, और प्रश्न आप पूछते हो
तो उसके उत्तर में देखो कितनी वाणी निकलती है। तो जब आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हो, प्रश्न सारे ही अच्छे होते हैं, जो भी ज्ञान से रिलेटेड हैं, आपकी उन्नति से रिलेटेड हैं, वो प्रश्न अच्छे हैं। लेकिन जो व्यर्थ के, माया के आप बातें पूछोगे तो वो व्यर्थ के प्रश्न हैं। कहाँ आपसे क्या चीज़ पूछनी है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु से क्या बात पूछनी है पता होना चाहिए। तो जब आप ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हो, अपनी उन्नति से संबंधित प्रश्न पूछते हो, तो आपको उसका उत्तर मिलता है और उसके उत्तर में आपको और ज्ञान मिलता जाता है। तो श्रद्धा भाव रख के हमें बैठना है, प्रेम का भाव रख के बैठना है, और अंदर में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा हो, जानकारी हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, उस पर अपनी स्थिति बनाने के लिए प्रश्न हमें करने होते हैं। तो जो प्रश्न करेगा तो उसको उत्तर मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन उसका संशय भ्रम दूर हो जाएगा। आप किसी दिन कोई प्रश्न करोगे, उस पर आपको उत्तर मिलेगा, तो आप बोलोगे ना मेरे प्रश्न का ही उत्तर था, मतलब मेरी डोज थी, मेरी दवाई थी मेरे अज्ञानता के रोग को दूर करने के लिए। तो वो आपको पक्का हो जाएगा। और लोग भी सुन के पक्का करेंगे, मगर थोड़ा सा वो कच्चे रह सकते हैं, उतना ध्यान नहीं देंगे कि ये मेरा प्रश्न नहीं था, लेकिन जो आप ही का प्रश्न है उस पर आप विशेष ध्यान देते हो। उनको हमेशा याद रहेगा कि हमने एक बार गुरु से ये प्रश्न पूछा था और उसने हमको ये जवाब दिया था। वो आपका निजी उत्तर बन जाता है, ज्ञान पक्का हो जाता है। तो हमें सत्संग में बैठ के मनन जब करेंगे तो हमारे अंदर में मंथन चलेगा। अब मंथन चलेंगे तो या तो प्रश्न उभर के आएंगे या निश्चय उभर के आएगा, कोई ना कोई बात तो होगी। तो या तो प्रश्न पूछो या उत्तर निश्चय का बताओ, दो में से एक काम तो करो। एक दृष्टांत गुरुजी बताते थे कि श्राद्धों का समय चल रहा था, तो एक जो था पंडित, तो उसको लगा कि आज तो मुझे कहीं से श्राद्ध के लिए निमंत्रण नहीं मिला है, वरना तो उनको रोज़ ही कहीं ना कहीं से मिलता है। उनके घर जाते हैं, पूजा पाठ करा के श्राद्ध का भोजन करके आते हैं। तो उसने सोचा कि कहीं से मेरे को आज निमंत्रण नहीं मिला है, लाओ चलो फलाने के पास जाके कहता हूँ। तो ऐसे चला गया एक घर में, कहता है कि श्राद्धों का समय चल रहा है, अपने पिता का श्राद्ध तुमने नहीं किया, लाओ अपने पिता का श्राद्ध खिला दो। तो वो व्यक्ति कहता है कि पिता का श्राद्ध मैं क्यों करूं, तुम्हें पिता के नाम का क्यों मैं भोजन करा दूं, मेरा पिता तो जीवित है, तो क्यों हम उसका श्राद्ध करेंगे। कहता है अच्छा, अगर श्राद्ध नहीं कर रहे हो, पिता जीवित है, तो अपना पिता दिखा दो मुझे कहाँ है। कहते या तो अपना पिता दिखाओ या उसका श्राद्ध खिलाओ, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसका सिद्धांत गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे कि जैसे उसने कहा भाई दो में से एक बात तो करो, या तो अपने पिता को दिखाओ या नहीं तो उसका श्राद्ध खिलाओ। वे जीवित है तो दिखा दो, और जीवित नहीं है तो उसके नाम का बांट दो, फिर दान करो। तो गुरुजी बोलते थे या तो तुम अपना अज्ञान दिखाओ और या अपना निश्चय बताओ, दो में से एक काम तो करो। या तो आप प्रश्न करो, मुझे ये सीखना है, मुझे ये पूछना है, या तो आप प्रश्न करके ज्ञानवान बनो, या आप अपना ब्रह्म का निश्चय बताओ। दो में से एक काम तो करो। आप अपना अज्ञान भी छिपाए रखते हो और निश्चय भी नहीं बताते हो। अभी पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो निश्चय से नहीं बोल पाएंगे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, बोलने में घबराहट लगेगी। कैसे कह दें मैं आत्मा हूँ, कैसे कह दें मैं देह नहीं हूँ, कैसे कह दें मैं ब्रह्म हूँ, तो उसमें हिचकिचाहट लगती है, नहीं बोल पाते हैं। और वैसे नहीं हम तो ज्ञानवान हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो देह नहीं है, ये अंदर सोच भी रहे हैं। बात तो सही है कि ये पांच तत्वों की देह मैं नहीं हूँ, या अपने अंदर का ज्ञान होता है उसको छिपा लेते हैं। अपनी कमियाँ क्यों बताएं, सब जानेंगे, गुरु भी क्यों जाने, ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको समय पे धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है
कि नहीं बहुत कम है, थोड़ा सा है, इसको क्यों बताएं। लेकिन वही थोड़ा बढ़ सकता है। दूध में इतना ज़रा सा जामन बढ़ के सारे को दही बना सकता है उसमें ताकत इतनी। तो तुम्हारा छोटा सा भी अज्ञान, थोड़ा सा भी अगर बच्चा रह गया तो कभी ना कभी तुमको पूरा अज्ञानी बना सकता है। इसके लिए उतना ज़रा सा भी अज्ञान अपने अंदर रहने मत दो। तो या तो सत्संग में आके बैठो तो गुरु भी कहता है, जैसे उसने पंडित ने कहा कि या तो पिता दिखाओ या उसके नाम का दान करके श्राद्ध खिलाओ, तो गुरु भी कहता है या तो अपना निश्चय बताओ और या तो अपना ज्ञान निकाल के बताओ, दो में से एक काम तो करो। तो प्रश्न हमको पूछना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक अच्छे प्रश्न करके अपना हल ले लेता है। जब आप प्रश्न करते हो तो आपको उसके ऊपर उत्तर मिलता है, और अपनी अमानत प्यार से हर एक लेके जाता है। जो बड़ा श्रद्धा भाव रखता है उसके लिए गुरु और भी ज़्यादा ज्ञान उसको बताता है। अर्जुन को देखो, उसने जो पूछा है तो भगवान ने ज्ञान बताया ही है, लेकिन और भी बताया, क्योंकि वो इतनी श्रद्धा भाव से सुन रहा था। किसी को सुनने में किसी बात में रुचि आपको दिखता है, लग रही है, तो आप उसको और भी अधिक बताते हो। और आप बहुत बताना चाहते हो, लगे ये तो रुचि लेके सुन ही नहीं रहा है, तो आप उसको कम बताओगे, छोड़ दोगे बताना। इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा तो क्या बताएं। इंटरेस्ट लेता है कोई ज्ञान के वचनों में तो आप उसको और ज़्यादा बताते रहते हो। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा कि ये रुचि ले रहा है, तो उसको उसके बिना पूछे भी तो और भी तो बताया ना। पूरा आप 18 अध्याय तक पूरा, पहले अध्याय से पूरा पढ़ के देखो, कुछ तो पूछने से उत्तर दिए हैं। और बाकी तू और भी जान, तू और भी सुन, तो इसके बारे में और भी समझ, और भी अच्छे से जान। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि देखा उसके अंदर इतना श्रद्धा भाव है, इतना प्रेम है, वो रुचि से सुन रहा है, सीखना चाह रहा है, और तब उसको और बताया गया। तो हम भी जब गुरु के सामने बैठते हैं, सन्मुख उसके, और हम सुनने का भाव रखते हैं, तो फिर गुरु हमको सुनाता है। जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? जो सुनने का भाव ही नहीं रखेगा उसको पिलाएगा भी नहीं। ज्ञान का अमृत कैसे पिला सकता है? बस आप अकेला सब करे, घट में लहर उपाए। भगवान एक अकेला है, वो सबके घट में लहर उत्पन्न करता रहता है। मतलब विचार सबके अंदर में आते रहते हैं, सबके अंदर वो कोई ना कोई विचार अपना उठाता रहता है। जो भी हमारे अंदर में जो भी कार्य करने का विचार उठता है, तो वो सब एक भगवान ही तो करा रहे हैं। शक्ति तो एक भगवान की है, उसी सत्ता से सब हो रहा है। तो वो एक अकेला है, मगर सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को वो चला रहा है। जड़ चेतन प्रत्येक को वो चलाता चला जा रहा है। ये शरीर तुम्हें प्रसाद रूप में मिला है, इसको ऐसे स्वीकार करो जैसे तुम्हें प्रसाद मिला। कहीं कोई किसी तीर्थ में, कहीं मंदिर में जाता है, आपका भी वहाँ पे बड़ा आस्तिक भाव है, तो वहाँ का प्रसाद आपको मिलता है, तो कितनी श्रद्धा भाव से, प्रेम से आप प्रसाद लेते हो, खुश होते हो। उसको ऐसे ही ज़मीन में फेंक नहीं देते, उसको ऐसे गिरा नहीं देते, बड़े प्रेम से खुद भी ग्रहण करते हैं, दूसरे को भी देना होता है तो बड़े प्यार से देते हैं। तो भगवान ने जो तुम्हें 5 तत्वों का मनुष्य तन दे दिया, ये समझो कि भगवान ने, ये भगवान का प्रसाद तुम्हें मिला। तो जैसे प्रसाद को हम इधर उधर नहीं फेंक देंगे, तो अपने तन को भी तो पवित्र रखना है, और तन से हो हरि भक्ति का काम, तन से भगवान का कार्य होना चाहिए, और इससे सबकी सेवा हो। सेवा भी बड़े प्यार से हो। जैसे आपके हाथ में प्रसाद आया तो वो आप खुद भी खाते हो, दूसरों को भी देते हो, तो दूसरे को भी तो श्रद्धा भाव से देते हो। तो तुम अपना भी काम करते हो, अपनी भी सेवा करते हो अपने तन से, और दूसरों की भी जो सेवा होती है आपके द्वारा, वो भी बड़े प्यार से होनी चाहिए। भगवान का शुक्र मनाते हुए होनी चाहिए कि शुक्र है परमात्मा, तूने मुझे मानव तन दिया, इसमें सारी क्षमताएं हैं, शक्तियां भर दी, सोचने समझने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, सब आप जितने भी 10 इंद्रियों से कितने आप कार्य कर रहे हो, तो ये सब भगवान की सत्ता से हो रहा है। तो जो भी कार्य हो भगवान के द्वारा हो रहा है और भगवान के लिए हो रहा है।
ये भगवान की ही अमानत है, ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। तो इतना पवित्र भाव अगर आप रखोगे तो आपके तन से कभी भी कोई पाप नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, आपके तन से कोई ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं होगा, ना करने योग्य कार्य आपके तन से नहीं हो सकता। शास्त्रों में करने योग्य कर्म और ना करने योग्य कर्म दोनों के बारे में बताया गया है। जब वेद शास्त्र आप पढ़ते हो या कभी पढ़ोगे तो उसमें बताया है कि कौन से कर्म तुम्हें करने चाहिए, कौन से कर्म तुमको नहीं करने चाहिए। तो ना करने योग्य कर्मों को हमें नहीं करना। जब आप इसको अपने शरीर को प्रसाद समझोगे तो आपके तन से हरि भक्ति का ही कार्य होगा। जो भी काम होंगे वो सबको सुख देने वाले होंगे और पवित्र काम होंगे। तो ये शरीर तुम्हें प्रसाद रूप में मिला है, ये बात हमेशा याद रखो। पैसे से चश्मा मिलेगा, नज़र नहीं मिलेगी। लोग सोचते हैं पैसे से हम सब कुछ ले लेंगे। अगर पैसे से तुम सुंदर सुंदर चश्मे खरीद सकते हो, उसका फ्रेम बड़ा अच्छा, उसका लेंस बहुत बढ़िया, आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे जाएगा, लेकिन तुमको जो अंदर से भगवान ने देखने की क्षमता दी है वो तो भगवान ने दी है नज़र कमज़ोर हो गई बात अलग है, लेकिन अगर अंदर से ही देखने की क्षमता ख़त्म हो जाए तो कितना भी बाहर से बढ़िया चश्मा लगाओगे दिखेगा तो। आप सोचो चश्मे से मैं देख सकता हूँ, लेकिन चश्मे के वजह से नहीं, तुम्हारी आँखों में देखने की क्षमता है अभी, चाहे कमज़ोर हो गई है मगर है, और बिल्कुल ही नहीं रहेगी मान लो, या किसी को जन्म से ही दिखाई नहीं देता, या किसी कारण से उसको देखना ख़त्म हो जाता है, फिर उसको कितने अच्छे अच्छे चश्मे लगाओ क्या देख पाएगा। तो पैसे से आप चश्मा खरीद सकते हो, नज़र नहीं खरीद सकते। कहा जाता है कि सुंदर बिस्तर गद्दा खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। कि बहुत अच्छा गद्दा है, इस पे तो तकिया बहुत अच्छा, इस पर तो लेटते ही हमें बढ़िया नींद आ जाएगी, बहुत अच्छे से सोएंगे, बिल्कुल स्लीप वेल पे सो जाएंगे तो बड़ा अच्छा सो जाएंगे। तो नींद आएगी तब तो सोओगे। अच्छे में अच्छा गद्दा हो उसको खरीद सकते हो, मगर नींद खरीद नहीं सकते। वो तुमको कुदरती आती है, भगवान की मर्ज़ी से आती है, और किसी को नींद ही नहीं आती। नींद की गोलियां खा कर के सोना पड़ता है उनको। पैसे से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने के पदार्थ खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आपको भूख होगी तभी तो खाओगे, भूख नहीं है तो आप कैसे खा सकते। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो पैसे से आप जहर खरीद सकते हो किसी को मारने के लिए, अपने को मारने के लिए, मगर अमृत नहीं मिलेगा कि मुर्दे को ज़िंदा कर दे, ऐसा अमृत मिलने वाला नहीं है। तो पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जो कुछ भगवान के हाथ में है वो भगवान के द्वारा मिलेगा। जो पैसे के द्वारा मिल सकता है वो पैसे के द्वारा मिलेगा, माया के द्वारा मिल सकता है माया के द्वारा मिलेगा, लेकिन जो भगवान के ही द्वारा मिल सकता है वो तो भगवान के द्वारा मिलेगा। असली आवश्यकता हमको ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वस्तु से ही होती है, वो मिल जाती है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हमको माया मिलती है। मनुष्य शरीर मिला है, इसको चलाए रखने के लिए आपके पास अन्न है, जल है, बहुत कुछ है, तो वो आपको मिलता है। लेकिन भगवान ने तो हर एक को ऐसे फ्री में दिया था। बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ के पास ही अपने बच्चे के पेट भरने के लिए होता है दूध। गरीब से गरीब भी माँ होगी तो तुरंत के बच्चे को उसके लिए पैसा नहीं है ज़रा भी, मगर उसका बच्चा भूखा नहीं मरेगा, उसको अपनी माँ के द्वारा दूध प्राप्त हो जाएगा। पशुओं को भी देखो, जो दूध देने वाले पशु होते हैं तो उनके पास भी बच्चे के लिए होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो कुछ और भी खा सकता है। छोटा बच्चा तो दूध ही पी सकता है, अभी कुछ और नहीं खा सकता। तो हम बड़े होके भले दूध खरीदते हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में तो हमको खरीद के थोड़ी पीना पड़ा, भगवान ने फ्री में तो दिया। बाकी ऑक्सीजन तो भगवान हमको फ्री में ही दे रहा है। हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम बाहर की ऑक्सीजन को अपने आप से नहीं ले पाते हैं, तब ऊपर से बीमारी में ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। लेकिन वैसे भगवान ने तो हर एक को ही दिया है ना।
इसका कोई मोल नहीं। सूर्य की रोशनी हमको फ्री में मिल रही है, हम उसका लाभ ले लेते हैं, वो सबको मिल जाती है। गरीब से गरीब भी बच्चे होते हैं, वो डे लाइट में पढ़ लेते हैं, रात में नहीं पढ़ाई करते। ये बाकी लोग तो रात में पढ़ लेंगे, उनके घर में लाइट है। लेकिन जिसके पास घर में लाइट नहीं है, वो अगर पढ़ना चाहता है तो डे लाइट में पढ़ लेगा ना, आराम से फ्री में ही पढ़ लेगा। कई सड़क के पोल के नीचे बैठ के भी कई लोगों ने पढ़ाई करके बड़े ऊंचे पद प्राप्त किए हैं। लेकिन सूर्य की रोशनी तो सबको फ्री मिल रही है। प्रकृति में मनुष्य के लिए सब अवेलेबल है, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। तो हम जो चीज़ भगवान ने दी है उसका हमको शुक्रगुजार होना चाहिए और उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो ये शरीर तुम्हें प्रसाद रूप में मिला है, इसका हमें अच्छा उपयोग करना है। पैसे से चश्मा मिलेगा, नज़र नहीं मिलेगी। ए खुदा, तुमने जो ज़िंदगी दी है तो उसे सार्थक करो, कि भगवान तुमने जो मुझे ज़िंदगी दी है तुम इसको सार्थक करो। भगवान इसको सार्थक करने के लिए तुमको सत्संग का मार्ग दिखा देता है, लेकिन अब तुम इसको सार्थक करो। जो भगवान ने दे दिया अब तुम उसको सार्थक करो। तेरे एक पल की रहमत 100 साल के गुनाहों से बड़ी है, क्योंकि हर समय बख्शीश करता है। बोलते भगवान तुम्हारी जो एक एक पल की रहमत है वो 100 साल के हमारे गुनाहों से भी बड़ी है। हमने 100 साल तक मान लो बड़े पाप किए, कई जन्मों से। बोलते भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि जो ज्ञान के रास्ते पे आ जाता है तो वो सब पापियों से भी अधिक पापी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो इस ज्ञान में आ जाता है मैं उसको निसंदेह पार कर देता हूँ। तो कई जन्मों से मान लो कोई अपराध पाप करता चला आ रहा है, 100 साल से गुनाह करता चला आता है, लेकिन भगवान तो उसको फिर भी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो उसकी तो एक पल की रहमत भी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी चीज़ है कि हम जन्म जन्म से अज्ञानता में पड़े थे, बदकर्मों में पड़े थे, लेकिन उसने हमारे को उन सब से उठा लिया, उबार लिया। तो ये उसकी रहमत कितनी बड़ी है भगवान की। वो हमें हर समय जैसे बख्शता रहता है और ये उसकी बख्शीश हमको मिलती है। जो वो हमको रहमत करता है, हमारे पर मेहरबानी करता है, यही उसकी बख्शीश है। आप जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, खाना वगैरह ला के देता है, उसका पेमेंट तो देते हो मगर उसको टिप अलग से दे देते हो। कहीं कोई चपरासी है, कहीं है, उसको भी आप कोई बख्शीश दे के चले आते हो, कोई उसको थोड़ा दे देते हो। उसने आपका काम किया या नहीं किया, थोड़ा भी किया तो जैसे अलग से दे देते हैं। तो ये भगवान हमको अलग से दे रहा है। उसने जो हमारे ऊपर रहमत की है एक पल की भी, तो ये जैसे उसने हमको बख्शीश दी और हमारे सारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ़ कर दिया। माफ़ करके उसने हमारे पर और कृपा कर दी। यदि किसी को रोशनी नहीं दिखती है तो इसका मतलब उसने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं। अगर किसी को ये कोई बोले यहाँ तो बहुत अंधेरा है, बाकी सब बोले हमको तो अंधेरा नहीं लग रहा, हमें तो उजाला ही उजाला लग रहा है, तुम्हें अंधेरा क्यों लग रहा? नहीं नहीं बहुत अंधेरा। फिर बाकी सब बोले इतनी रोशनी है, फिर उसकी तरफ देखें तो बोले अरे आँखें तो खोलो, आँखें बंद कर रखी हैं तो अंधेरा ही तो दिखेगा। तो जो अपनी आँख बंद कर लेगा उसको कहाँ से रोशनी दिखेगी? भगवान की रहमत उसको कहाँ से दिखेगी जो भगवान की ओर से आँख बंद करके बैठा है? या हम ज्ञान की ओर से आँख बंद करके बैठे तो हमको ज्ञान का प्रकाश कहाँ से दिखेगा? हमें अपनी तो आँख खोलनी है, हमें अपनी आँख के आगे जो पर्दा है वो हटाना। अभी टेबल है, उसके ऊपर बीच में एक बड़ा सा हीरा रखा हुआ है, चमचमा रहा है, उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। किसी प्लेट में वो हीरा रखा है किसी जगह पर, चारों तरफ सब लोग देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। एक बोल रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो नेचुरली उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो अंधा है, तब तो वो बोलेगा मुझे नहीं दिख रहा है।
बाकी सबको दिखता है, मतलब उनकी आंखों में प्रकाश है, वो देख सकते हैं। तो जो नहीं देख पा रहा है उसको अपनी आंखों का इलाज करना पड़ेगा ना। वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं दिख रहा इसका मतलब है ही नहीं। तो हमें सर्वत्र भगवान नहीं दिखता इसका मतलब भगवान है ही नहीं, ये तो नहीं बात हुई। तुम्हें ज्ञान के नेत्र चाहिए, तुमको अपनी आँख के आगे जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा है जीव भाव का, उसको हटाना। तो उसको हटाओ, फिर आप देखोगे कि आपको भी ज्ञान का प्रकाश दिखता। मोतियाबिंद में पर्दा पड़ जाता है आँख के आगे, पुतली के आगे, उसको परत को हटा देता है डॉक्टर, तो आपको दिखाई देने लग जाता है। तो गुरु भी हमारी आँख के आगे जो पर्दा पड़ चुका था उसको हटा देता है। हमारे सच्चे स्वरूप के ऊपर जो पर्दे पड़े थे वो हटाता, मल विक्षेप आवरण के पर्दे थे वो हटा देता, तो फिर हमको अपना स्वरूप भी दिख जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमको दिखता है। तो अगर हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हमको रोशनी कैसे दिखेगी? तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। देखिए, जो तुमको चित्त में ले आता है, जो तुमको अपने मन में भगवान को अपने मन में ले आता है, उसको तो महा आनंद आता है। और जिस विसरे सो मर जाए, जो भगवान को भूलता है तो जैसे वो मुर्दे के समान हो जाता है, उसका मरण हो जाता है। उसे भूलना ही दुख है, भगवान को भुला देना ही दुख का कारण है। अगर आप भगवान को याद रखोगे तो आपको कभी दुख का दिन देखना नहीं पड़ेगा, दुख कभी आपको महसूस नहीं होगा। तो उसे भूलना ही दुख है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। जब भगवान को भूल जाओगे तो तुमको सारे रोग सताएंगे, अज्ञानता के जितने भी रोग होते हैं सारे के रोग तुमको सताने लगेंगे। प्रभु की स्मृति चलती रहे तो दुख जम न से। अगर आप भगवान की याद करते रहते हो, प्रभु की स्मृति तुम्हारे अंदर चलती रहती है, तो दुख जम न से, मतलब जो हमारे दुख हैं और जो काल है यम वो सब नष्ट हो जाता है। मृत्यु का भी शोक हमारा ख़त्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। हम दुखी क्यों होते हैं? फलाने ने ना मुझे ये नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं करी मेरी, तो उसके पास है ही नहीं, इसीलिए वो तुमको नहीं देता। फलाना ने मुझको प्रेम नहीं दिया, उसके पास है ही नहीं तुम्हारे लिए, तो कैसे दे देगा? तो उम्मीद करते हैं, फलाने ने मेरी मदद नहीं की, तो जो जिसके पास होगा वही तो देगा ना। उसके अंदर है ही नहीं वो गुण जिसका वो उपयोग करे। दया नहीं है और दूसरे अच्छे गुण नहीं है, उम्मीद ही क्यों करते हो? पूरा जिसके पास जो होगा वो वही देगा। प्रेम होगा प्रेम देगा, नफरत होगा तो नफरत देगा, जिसके अंदर जो होगा वही देगा। तुम्हारा काम है सिर्फ भगवान का नाम लेना और दूसरी बातें नहीं सोचो। उसने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, अच्छा करना चाहिए था, क्यों बुरा किया, ये सब सोचना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है सिर्फ भगवान का भजन करना। अवर काश तेरे कितने ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कुछ करना ही नहीं। ध्यान में भीतर ही डुबकी लगाओ, सब कुछ करते हुए भी अंदर से अकर्ता रहना। भगवान के ध्यान में रहो और उसी में तुम भीतर ही भगवान के ध्यान में डुबकी लगाओ, और सब कुछ करते हुए तुम अकर्ता होके रहो। कर्ता भाव में आओ नहीं। कर्तापना जो है वही हमको जन्म मरण के चक्कर में लाता है। अगर आपके अंदर का कर्तापना खत्म है तो फिर आपका जन्म मरण का चक्कर भी खत्म है। नदी से ऐसे निकलो कि जैसे भीगो बिल्कुल नहीं। एक संत ने एक बार कहा अपने शिष्यों से कि ये सामने नदी है ना, इसको पार करना है। अब ऐसे इसमें से पार होके जाओ कि तुम भीगो नहीं। अब कोई तैरेगा तो भी भीगेगा, और वो ऐसे कमर तक गले तक पानी था उस नदी में, उसमें से कोई जाएगा तो भी भीगेगा। थोड़ा भी पानी होता है तो पैर कुछ तो भीगेंगे ना। नहीं, बस ये शर्त है कि इस नदी को सबको पार करना है, लेकिन भीगना नहीं है। और किसी के ऊपर सवारी करके भी नहीं जाने के, लाओ नाव की सवारी कर लें या पुल के ऊपर चले जाएं, ऐसे ही जाना है। तो जाने लगे सब लोग, तो भीग रहे थे,
स्वाभाविक बात है, भीग ही रहे हैं। किसी ने सोचा छोटी नदी है, हम ना लॉन्ग जंप कर लें, बहुत लंबी जंप लगाएं, तो भी कितनी भी जंप लगाते थे इस पार से उस पार तक तो जंप नहीं लग सकती थी, थोड़ा तो बीच में जाते तो भी भीग जाते थे। तो जितने भी शिष्य थे पार तो सभी हुए, सब भीगे। अब वो देखने लगे कि गुरु कैसे आएगा, वो कैसे नहीं भीगेगा। हम लोग ने तो इतना कूदे जंप लगाई तो भी हम भीगे। फिर लास्ट में गुरु की बारी आई, सब बड़े देख रहे थे गुरु कैसे आएगा जो भीगेगा नहीं। तो देखा गुरु आराम से उसमें चलते चलते चला आया, वो भी पूरा भीगा हुआ था। गुरु भी भीगा, शरीर से तो भीगा ना गुरु भी। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी आप भी तो भीग गए, आपने भी नदी पार की, हमने भी पार किया, आपने कहा ऐसे पार करो भीगो नहीं, और लेकिन आप भी भीगे हैं। तो गुरु ने कहा नहीं मैं कहाँ भीगा, मैं तो बिल्कुल नहीं भीगा हूँ, वो तो मैं तुमको बाहर से भीगा हुआ दिख रहा हूँ, मेरा अंतःकरण तो नहीं भीगा। तो बोले कि तुमने स्थूल अर्थ लिया है, माया की नदी है, इसको पार सभी को करना है। बाहर से सब इसमें जाते हुए दिखते हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं भीगते हैं। माया तुमको अंदर से प्रभावित कर लेती है। तुम्हारे बाहर के जो दुख सुख हैं वो तुम्हारे मन में चले जाते हैं। बाहर का दुख तुम्हारे अंदर, बाहर का सुख भी तुम्हारे अंदर, वही तुम्हारे मन में है, दिल दिमाग में है, उसी के ख्याल करते हो। तो उसने तुमको भिगो दिया ना, बाहर के दुख सुख ने तुमको अंदर से भिगो दिया, लेकिन हमें अंदर से कोई माया भिगो नहीं सकती। मेरा मतलब ये है, पार होने के बाद बताया। कभी कभी गुरु भी सोचते हैं चलो थोड़ा सा खेल हो जाए इन लोगों को मनोरंजन के लिए, तो इस प्रकार की बात बोल दी थी, लेकिन अपना फिर गूढ़ अर्थ बताया। ब्रह्मज्ञानी सभी विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लिपायमान नहीं होता। ये बात भगवान कृष्ण ने बोली है भगवद गीता में, विचरण करता हुआ बोला है। जैसे आप किसी बगीचे में गए, वहाँ से टहलते टहलते घूमते हुए चले आए, भोगता हुआ नहीं बोला, विचरण करता हुआ बोला। जगत वाले माया में रह के माया को भोगते हैं, ज्ञानी माया में रह के माया में विचरण करता है, वो अंदर नहीं लेके जाता, न बाहर का दुख न बाहर का सुख, कुछ अंदर लेके नहीं जाता। तो जैसे कहा नदी से ऐसे निकलो जो भीगो नहीं, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं जिस पर सवारी करके जाओ। सभी गए परंतु भीगते गए। किसी ने सोचा लॉन्ग जंप करके नहीं भीगेंगे, तो भी भीगे। फिर सभी को उत्सुकता हुई कि गुरु कैसे निकलेगा। संत भी निकला तो वो भी भीगा हुआ ही निकला। तो शिष्य ने प्रश्न किया महाराज आप भी तो भीग गए। गुरु ने कहा नहीं मैं कहाँ भीगा, मैं तो सूखा ही रह गया हूँ, अर्थात अंतःकरण नहीं भीगा। ज्ञानी अंदर से नहीं भीगता, नहीं फंसता, इस माया के इशारे को समझो। वो अंदर से नहीं भीगता है, नहीं उसमें फंसता है, इस माया के इशारे को समझो। तुमसे अलग होकर भी जो सब कुछ करता है उसको जानो। तुम्हारे साथ भी है वो सत्ता, वो शक्ति तुम्हारे साथ है, साथ होके भी तुमसे अलग होके सब काम करती है, लिपायमान नहीं होती है। सबके बीच में रह के भी वो सत्ता लिपायमान नहीं है, उसको जानो, उसको समझो। जो हमारे हृदय को धड़कन देने वाला, निर्बल को बल देने वाला, हर जगह विद्यमान है, उसको समझो। कौन है सत्ता, कौन है वो शक्ति, कौन है वो अन्य पुरुष, कौन है वो जो कि हमारे हृदय को धड़कन देता है, हमारे अंदर बल संचारित करता है, हमारे रोम रोम में कितनी शक्ति भर देता है वो। तो वो कौन है उसको पहचानो, और जो हर जगह विद्यमान है उसको जानो। अंतर्मुख हो जाओ। एक धुंध अज्ञानता का छाया है तो वो नज़र नहीं आता। हम अंतर्मुखी होंगे तो हमको नज़र आएगा, लेकिन हमारे पास अज्ञानता की एक धुंध भी होती है तो भी नज़र नहीं आता। कभी देखो कोहरा होता है, धुंध होती है, या कभी एकदम से भाप आ जाती है,
किसी कारण से आप देखो आपके चश्मे के ऊपर भाप आ गई, तो आपको एकदम से कुछ नहीं दिखता, तो आपको पोंछना पड़ता है। या कहीं आप गए हो, एकदम से कोई बादल आए, धुंध आई, कोई धुआं हुआ, तो आपको थोड़ी देर दिखाई नहीं देता, जब वो हटती है तभी आप देख पाते हो। तो ये अज्ञानता की एक धुंध भी, उसकी भी छाया है, तो वो जो ब्रह्म है वो नज़र नहीं आता। थोड़ा सा भी मैल आँखों में आ जाए तो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर भी मल विक्षेप आवरण का पर्दा आ गया, इसीलिए तुमको अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। अपने सच्चे स्वरूप को जानो, पहचानो और उस मल विक्षेप आवरण को समाप्त करते जाओ। तब आप देखोगे कि आपको अपना स्वरूप दिख रहा है, वरना आपको अपना स्वरूप फिर दिखता नहीं है। तो आँखों के आगे पर्दा हमारा है, हमें उसको दूर करना। जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। और ये जो पर्दे हैं ये कैसे दूर होंगे, गुरु ने बता दिया। ज्ञान पक्का करोगे, ब्रह्म ज्ञान पक्का करोगे, आत्मा का ज्ञान, तब आपका दूर होगा एक पर्दा आवरण का। आप अपने अंदर जो भी मन में खोट है उसको दूर करोगे, मलिनता को, तो वो आप दूर करोगे अच्छे निष्काम कर्म से, तो आपके अंदर की मलिनता जाएगी, वो आपका एक पर्दा दूर होगा। और जब आप भक्ति भावना में रहते हो तो आपका विक्षेपता का पर्दा दूर होता है। मन में बड़ी खिन्नता है, विक्षेपता है, मन बहुत परेशान सा रहता है, तो आप देखो जब भक्ति भाव में आ जाते हो तो विक्षेपता खत्म हो जाती है। तो मल विक्षेप और आवरण के जो पर्दे हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, इनसे ये जाते हैं। इनसे अपने अपने पर्दे सब दूर करो, अपने सच्चे स्वरूप में टिको।